जय श्री कृष्णा बहनों। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए चांदछठ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं चांदछठ की कहानी, गणेश जी की कहानी, पूजन सामग्री, पूजन विधि और उज्जमन की विधि भी बता रही हूँ। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें। चांदछठ का व्रत कुंवारी कन्याओं को करवाया जाता है और जब तक उनकी शादी होती है तब तक यह व्रत उन्हें करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चांदछठ का व्रत कब से चालू करवाना चाहिए। यह व्रत कुंवारी कन्याओं को रजस्वला धर्म आने से पहले ही चालू करवा देना चाहिए और हो सके तो उनका 5 साल तक यह व्रत करवा के एक बार उज्जमन भी करवा देना चाहिए। यह बहुत ही फलदायी है। इसके बाद भी व्रत शादी होने तक कंटिन्यू रखना चाहिए और जब शादी हो जाए तो 42 साल का उज्जमन करवा देना चाहिए। चांदछठ की उज्जमन सामग्री और विधि। चांदछठ के उज्जमन सामग्री में 6 जगह कोई भी अच्छी चीज 6 लड़कियों को बांटना चाहिए। उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे देना चाहिए और उन्हें बुलाकर रात को चंद्रमा का अर्घ देने के बाद जिमाना चाहिए। और इसमें 6 जगह हलवा पूड़ी रखकर उसके ऊपर सास का बेस और सुहाग का सामान और लिफाफा बायने का और ससुर की जुहारी का लिफाफा रखकर उसे बायना निकालकर रख देना चाहिए। इस तरह उज्जमन किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चांदछठ का व्रत कन्याओं को कैसे करवाना चाहिए। चांदछठ के एक दिन पहले पंचमी के दिन ही कन्याओं को सिर से स्नान करवाकर चारों हाथ पैरों में मेहंदी मंडवाना चाहिए और उन्हें उनका मनपसंद भोजन करवाना चाहिए। इस व्रत में पंचमी की रात को सुबह 4-5 बजे कन्याओं को उठाकर कलेवा करवाया जाता है। कलेवे के लिए रात को ही खोपरा फोड़ कर रख देवे और दूध रबड़ी उकाल कर रख देवे और मिठाइयां रख देवे, नमकीन रख देवे, पराठे बनाकर रख देवे और सुबह 4 बजे उन कन्याओं को कलेवा करवाना चाहिए। नारियल खिलाना चाहिए। नारियल खिलाने से प्यास नहीं लगती है। और फिर सूर्योदय के बाद कुछ नहीं खाएं। चांदछठ के दिन सुबह से सूर्योदय के बाद 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेवें। बिल्कुल निर्जल व्रत करें और 12 बजे के बाद दिन भर में कभी भी सूर्यास्त से पहले चांदछठ की कहानी सुनाकर कन्याओं को दूध, फल, केले, सेवफल इत्यादि खिलाएं और दूध चाय पिलाएं। उसके बाद शाम को सूर्यास्त होने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर रात को जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा को अर्घ देकर कन्याओं को भोजन करवाएं। इस तरह चांदछठ का व्रत किया जाता है। अब मैं आपको चांदछठ की व्रत की कहानी सुनने के लिए क्या क्या पूजन सामग्री लेना चाहिए और इसकी पूजा कैसे की जाए और इसकी कहानी भी सुनाऊंगी और साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनाऊंगी। इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगी कि चांदछठ का उज्जमन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको चांदछठ की पूजन सामग्री, पूजन विधि, चांदछठ की कहानी, गणेश जी की कहानी और उज्जमन विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए मैं आपको चांदछठ की पूजन सामग्री बता रही हूँ। पूजन सामग्री में हम लेंगे कलावा नाड़ा, कंकु चावल का चोपड़ा और गेहूं गुड़ लेंगे, पुष्प लेंगे और ये लड्डू या कोई भी मिठाई गणेश जी को जिमाने के लिए। ये गणेश जी की मूर्ति है जो मैंने मिट्टी से बनाई है। हमारे घर में गणेश जी की मूर्ति रहती है तो वो भी रख सकते हैं। और पैसे सुपारी भगवान को चढ़ाने के लिए और पानी का लोटा। चावल का चोपड़ा लेंगे जिसमें सभी रहता है, अबीर, गुलाल, हल्दी, कंकु चावल, सभी चीजें गणेश जी को चढ़ाएंगे। चांदछठ की पूजा में 6 खूंट का चौका लगाना चाहिए। ये देखिए मैंने 6 खूंट का चौका लगा दिया है और अब मैं आपको पूजन विधि बता रही हूँ। अगर आपके 42 साल की चांदछठ है तो आपने पूरी 6 लड़कियों जिनको आपने न्योता दिया है उन सबको बुलाकर अपने घर ही कहानी सुनावे और इस चौक पर उन सबसे भी टिकी लगवावे और आप भी लगावे। पूरे 6 कोनों पर टिकी लगावे। सबसे पहले चौक पर गणेश जी और लोटा रखने के लिए 2 सातिये बनाएंगे। ये देखिए मैंने बना लिए हैं। लोटा रखने के लिए हम थोड़े से गेहूं डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश के ऊपर गेहूं और गुड़ की प्लेट रखेंगे। पूजा करने के लिए मैंने ये गणेश जी की मूर्ति बनाई है मिट्टी की। ऐसी मिट्टी के गणेश जी बना लेना चाहिए और उसके ऊपर हम ये कलावा नाड़ा लपेट देंगे। ये देखिए
इस टाइप से। ये गणेश जी तैयार हो गए। अब इन्हें हम चौक पर बिठाकर इनकी पूजा करके कहानी सुनेंगे। इनको बिठाने के लिए हम सातिये पर चावल रख देंगे और उसके ऊपर गणेश जी को विराजित करेंगे। अब हम इनकी पूजा करेंगे। जाके लोटे के ऊपर भी मैंने सातिया छाबड़ी बना दिया है। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है तो आप उन्हें भी रख सकते हैं। चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जल का छींटा देंगे। उसके बाद भगवान जी को कलावा नाड़ा चढ़ाएंगे। ये गणेश जी को हम कलावा नाड़ा चढ़ाएंगे, ये देखिए। उसके बाद उन्हें हम कंकु का तिलक लगाएंगे। अक्षत चढ़ाएंगे। गुलाल, अबीर, हल्दी सभी चीजें चढ़ाएंगे। गणेश जी को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएंगे। जल से आचमन करवाएंगे। पुष्प चढ़ाएंगे। तरह हम गणेश जी की पूजा करेंगे और उसके बाद हाथ में 6 आंखें लेकर चांचट की कहानी सुनेंगे। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। चांचट की कहानी। एक नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी ने ब्राह्मण भोजन का एक बार आयोजन रखा और वह ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आ गई। निमंत्रण देने के बाद वह मासिक धर्म से हो गई। मासिक धर्म से होने के बाद वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, और वह पड़ोसन के पास पूछने के लिए गई। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 पट्टिए पर बैठकर 7 बार नहा लो तो तुम शुद्ध हो जाओगी और रसोई बना लो। साहूकारनी ने वैसा ही किया। वह 7 पट्टियों पर बैठकर 7 बार नहा ली और उसने भोजन बना लिया। जब ब्राह्मण देवता जिमने आए तो उसने सभी को रसोई परोस दी। ब्राह्मण जब जिमना शुरू करने लगे तो क्या देखते हैं कि उनकी थाली में कीड़े कुलबुला रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुमने यह क्या किया है, यह तो सब कीड़े कुलबुला रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने भोजन में कीड़े देखकर उन्हें श्राप दे दिया और बोले कि जाओ, अगले जन्म में तुम बैल और कुतिया की योनि में जन्म लोगे। तब दोनों मर गए और साहूकार बैल हुआ और साहूकारनी ने कुतिया का जन्म लिया। दोनों अपने लड़के के घर में ही रहते थे। बैल दिन भर खेत में काम करता था और कुतिया घर की रखवाली किया करती थी। एक दिन लड़के के पिता का श्राद्ध था। बहू ने खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। बहू दूसरे काम में लगी हुई थी। इतने में एक चील खीर के बर्तन में एक सांप डालकर चली गई। बहू को भी इसका पता नहीं था, पर वह कुतिया वहां बैठी हुई यह सब देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि जब ब्राह्मण खीर खाएंगे तो सभी ब्राह्मण जहर के कारण मर जाएंगे, इसीलिए मुझे इस खीर को ब्राह्मणों को भोजन करवाने से रोक देना चाहिए। ऐसा सोचकर जब बहू खीर की तरफ देख रही थी और वहां घूम रही थी, उस समय मौका पाकर कुतिया ने उस खीर में मुंह डाल दिया, जिससे वह खीर झूठी हो जाए और वह ब्राह्मणों को नहीं जीते। गुस्से में आकर बहू ने कुतिया को जलती हुई लकड़ी से बहुत मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी। फिर दूसरी खीर बनाई, सब ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ब्राह्मण भोजन कर चले गए, पर बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दी और उसे पूरे समय भूखा ही रहना पड़ा। रात हुई तो कुतिया और बैल दोनों आपस में बातें करने लगे। कुतिया ने कहा कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत भूखी हूँ। बहू ने खीर बनाई थी, उसमें एक चील सांप डाल गई। मैंने सोचा इसमें जहर फैल जाएगा और सभी ब्राह्मण मर जाएंगे, इसलिए मैंने बहू के देखते हुए खीर में मुंह डाल दिया और इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और मेरी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत दर्द हो रहा है। बहू को उसका पता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर यह खीर सभी ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए मैंने बहू के देखते हुए खीर में मुंह डाल दिया। इससे बहू को बहुत गुस्सा आया
और बहू ने मुझे बहुत मारा और मुझे दिन भर कुछ खाने को भी नहीं दिया। मेरी कमर टूट गई, मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया गया है। बैल बोला, आज मैं भी बहुत भूखा ही हूँ, मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला है। आज तो और दिनों की अपेक्षा मुझे काम भी बहुत अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू दोनों उनकी बातें सुन रहे थे। जब दोनों ने यह बातें सुनी तो बहुत अधिक पछताए। बहू को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और दोनों को यह पता चल गया कि यह कुतिया और बैल हमारे माता पिता हैं। दूसरे दिन बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि हमारे माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने देखकर बताया कि आपके पिता बैल की योनि में हैं और माता कुतिया की योनि में हैं। लड़का यह सुनकर सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता को भर पेट भोजन करवाया जो कि कुतिया और बैल की योनि में थे। उनके इस योनि से छूटने का उपाय पंडितों से पूछा गया। पंडितों ने परामर्श दिया कि भादवे वदी की छठ के दिन कुंवारी कन्याएं चांद छठ का व्रत करती है। कथा सुनकर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देती है। जब वे चंद्रमा को अर्घ देने लगे तब उन दोनों कुतिया और बैल को अर्घ के नीचे खड़ा कर देना। इनकी योनियां छूट जाएगी। तुम्हारी माँ मासिक धर्म में सब बर्तन छूती रहती थी, इसी से दोनों की यह योनि मिली है। आने वाली चांदछठ पर लड़के ने वैसा ही किया। चांदछठ वाली लड़कियों ने जब चांदछठ का व्रत किया और रात को चंद्रमा को अर्घ देने लगी तब अपने माँ बाप कुतिया और बैल को उस अर्घ के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया, जिससे उसके माता पिता उस योनि से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुए। हे चांदछठ माता, उस बैल और कुतिया की मुक्ति करी वैसी सबकी करना। कहता ने सुनता ने हुकारो भरता ने तेरा नाम लेता ने। बोलिए चांदछठ माता की जय। गणेश जी की कहानी। अगर आपको जल्दी हो तो गणेश जी की ये छोटी सी कहानी कहें। म्हारो गणपति रंग्यो चंग्यो, पान खावे फूल पहने, अंतर का कुल्ला करे, कहो भाई कहानी गणपति की वाणी, आटो पाटो गौरी पुत्र गजानन मोटो। बोलिए गजानन भगवान की जय। इस तरह मैंने आपको गणेश जी की और चांदछठ की कहानी भी सुनाई है। इसके बाद हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद जब रात को चंद्रमा उगेगा तभी चंद्रमा को अर्घ देकर सभी को जिमाना चाहिए और कुछ भी 6 चीजें जो लड़कियों को बांटते हैं वो देना चाहिए। इस तरह से चांदछठ का व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देते समय यह बोलना चाहिए, सोना की सी मुंदड़ी मोतिया को सोहार, भादवा की चांद छठ को चंद्रमा ने अर्घ देता, जियो म्हारा वीर भरतार, आम तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, चौबाती को दिवाली नाना बरती बात, मैं जियो सुहागन से 14 की रात, नित उड़ जाऊं सासरे नित उड़ जाऊं पीर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पूरे 30। बोलिए चांदछठ माता की जय। चंद्रमा भगवान की जय।